हेलो फ्रेंड्स, इस तरीके की स्लीव्स डिजाइन बनाने के लिए हमें पेपर कटिंग करना ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी लॉन्ग स्लीव्स का एक पेपर कट कर लिया है और इसका लेंथ मैंने रखा है 19 इंच। मुझे 20 इंच का लेंथ चाहिए। इसके लिए मैं आगे से इसका और एक पट्टी ज्वाइन होगा और इसकी विड्थ रखा है मैंने 7.5 इंच। आप अपने हिसाब से इसका विड्थ रखिएगा। अब मैंने इसे ओपन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसकी मिडिल पॉइंट को निकालकर एक लाइन डाला हुआ है। अब हम ऊपर से 14 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। इस तरीके से 14 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी। इसके बाद इस मार्किंग को मैं इस तरीके से यहाँ सीधा एक लाइन डाल देंगे। और इस लाइन को हमें काट कर लेना है। इस लाइन को काट करके हमें अलग कर लेना है। तो देखिए, मैंने अलग कर लिया है। ऊपर का हिस्सा 14 इंच है और नीचे का हिस्सा 5.5 इंच। अब मैं इस पार्ट की मिडिल जॉइंट को इस तरीके से अलग कर लूँगी। पूरा अलग नहीं करना है, ऊपर से हमें थोड़ा सा जॉइंट रहने देना है इस तरीके से। और फिर अब मैं एक न्यूज़पेपर का पीस लूँगी। इसको हमें इस कॉर्नर से इस तरीके से हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। इस तरीके से अच्छे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। हमें कॉर्नर वाला पार्ट चाहिए होगा। अब ये जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है, इस पार्ट पर भी मैंने मार्किंग कर लिया है। और जो हमने जिस पीस को हमने अलग किया था, इस पार्ट को हम इस तरीके से अच्छे से बिछाएंगे इसके ऊपर। और यहाँ पर हमें हाफ सेंटीमीटर जितना नीचे से जोड़ना है। अब इस पार्ट को हम अच्छे से टेप की मदद से पेपर पीस के साथ चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद इसका जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है, इस पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, कटिंग के बाद ये इस तरीके से आएगा। अब हम अपना फैब्रिक लेंगे तो कपड़े को अच्छे से बिछाएंगे और कपड़े का भी जो हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा है, इस हिस्से को इस तरीके से रखना है। कॉर्नर के साथ कॉर्नर को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर रखना है और सेम टू सेम कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सेम टू सेम कटिंग कर लिया है। अब ये पीस हमारा इस तरीके से आएगा। अब हम बची हुई कपड़े को फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और ऊपर की पार्ट को इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए ऊपर की पार्ट को भी हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग के बाद ऊपर के हिस्से को हमें अभी रहने देना है और नीचे का जो हिस्सा है इसे हम लेंगे और पेपर पीस को भी लेंगे। और पेपर का जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट को इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ तक हमारा मेन पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब कॉर्नर वाले पार्ट में से इस मार्किंग तक हमें एक स्टिच डालना है यहाँ पर, यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है कपड़े को। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से सीधा करेंगे और ऊपर के हिस्से के साथ हम ऊपर वाला पार्ट को जॉइन कर लेंगे यहाँ पर। तो जॉइन करने के लिए इस पार्ट को भी हम सीधा साइड के साथ सीधा साइड को मिलाते हुए रखेंगे और एक स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग के बाद ये दोनों पार्ट जॉइन हो जाएगा। अब इस स्लीव्स को बनाने के लिए आपको टोटल 70 सेंटीमीटर फैब्रिक चाहिए होगा। तो आप देखिए, इस डिज़ाइन को हम इस तरीके से जब ऊपर लाएंगे कॉर्नर वाले पार्ट को, ये अपने आप ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें सिर्फ सुई और धागे से इसको सिक्योर करना है और इसके ऊपर प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पर सुई और धागा लिया है और इस कॉर्नर वाले पार्ट पर पहले हम सुई को इस तरीके से 2-3 बार टाका लगाएंगे। इसके बाद सुई को इसके अंदर डालते हुए ऊपर ले जाएंगे और फिर से 2-3 टाका लगाते हुए यहाँ पर नॉट डाल लेंगे। अगर हमारी फैब्रिक के नीचे लाइनिंग रहता है तो लाइनिंग के साथ भी हम इसे जॉइन कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हमें अच्छे से प्रेस करना है तो ये डिज़ाइन अपने आप बन के तैयार हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पर अभी तक प्रेस नहीं किया है। प्रेस करने के बाद ये अच्छे से डिज़ाइन उभर के आएगा। अब इसके नीचे हमें एक पट्टी लगाना है, जिसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर जैसा कि हमारा 2 इंच का पट्टी रहेगा और पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी अटैच कर लिया है और साइड का फिटिंग भी डाल दिया है। अब ये दिखने पर इस तरीके से आएगा। तो अभी आपको इस वीडियो को एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो अगली डिज़ाइन किस चीज़ की चाहिए। इस तरीके की वीडियो आगे पाने के लिए प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।